हेलो नन्हे मुन्ने सम्राट, आ गई हूँ मैं आपके पास में अपनी अधूरी स्टोरी को पूरा करने के लिए। आ गए ना आप सब लोग? हाँ, आ जाओ, अपन आगे की बात करते हैं। हमारी बात चल रही थी कि सबसे खतरनाक कौन सी चीज है? अहंकार, अभिमान। और दुनिया में जिसने भी अहंकार किया उसका पूरा का पूरा सर्वनाश हुआ। तो उसी सिलसिले में हम एक उदाहरण लेकर आए हैं रावण का। रावण की बात चल रही थी। हाँ, तो आप तैयार हो सुनने के लिए आगे की बात? यस, डन। रावण ने पूरी राजसभा में अपना हुक्म सुना दिया, दोनों बनवासी हारेंगे हमसे। सबको यूं उकसा दिया। अब सारे लोग जो रावण की प्रजा थे, जितने भी राक्षस थे, अलग अलग पदों पर, अलग अलग, कोई मंत्री थे, कोई राजपुरोहित थे, कोई क्या थे, कोई विद्वान थे, कोई गुरु के पद पर थे, अलग अलग पदों पर थे। रावण की राजसभा बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छे से, मतलब बड़ी शानदार राजसभा थी रावण की सभा। यानी सब इकट्ठे होते हैं जहां और अपने राजा को सम्मान देते हैं। तो सारे सभा वाले जितने भी सभासद थे वो सारे के सारे खुश हो गए, उनको भी अहंकार आ गया। लेकिन तभी रावण का छोटा भाई, आपको तो नाम पता है ना, क्या नाम था? हाँ, विभीषण। विभीषण बोले रावण से, परिणाम जरा सोचो भैया, क्यों राक्षस कुल की गरिमा को धूमिल करते हो बड़े भैया। विभीषण ने कहा, और किसी की तो हिम्मत नहीं पड़ी रावण के सामने बोलने की, बड़ा रौब था उसका। हाँ, लेकिन विभीषण जो छोटे भाई थे रावण के, तो वो कहने लगे, उन्होंने हिम्मत करी। और जो सच्चा व्यक्ति होता है ना बच्चों, उसमें हिम्मत आ जाती है। उसकी जो आत्मा की प्योरिटी होती है ना, वो खुद उसको हिम्मत देती है। तो जो हिम्मत दूसरों में नहीं थी वो विभीषण में। विभीषण बोले हिम्मत से, बड़े मतलब एकदम से आगे आके खड़े होके बोले, बड़े विनय पूर्वक बोले, बड़े रिस्पेक्टफुली बोले, भैया, क्योंकि बड़ा भाई था रावण। तो कहा, भैया आप जो ये कह रहे हो ना, और जो आप कर रहे हो, इसका जरा रिजल्ट सोच लो पहले। क्योंकि रिजल्ट सोचकर जो काम करता है वो होशियार होता है, उसी को समझदारी कहते हैं। तो राक्षस कुल की गरिमा को सोचो, हमारा राक्षस कुल कितना ऊंचा है, कितना महान है, तो आप इसकी आन बान शान को धूमिल क्यों कर रहे हो? इसका परिणाम सोचो, अच्छा नहीं होगा बड़े भैया इसका परिणाम। सहर्ष लौटा दो सीता माता, मानो भाई मेरा कहना, 2-4 दिनों का है जीवन, क्यों वैर भाव से है रहना। उन्होंने अच्छी सलाह दी। विभीषण ने कहा कि सीता माता को आप लौटा दो, आप जो उनको हरण करके ले आए हो, सहर्ष, बड़ी खुशी खुशी उनको लौटा दो और क्षमा मांग लो अपनी गलती की। भैया मैं आपको अच्छी सलाह दे रहा हूं, मेरा कहना मान लो। और ये जीवन 2-4 दिनों का है, हमेशा तो कोई दुनिया में रहना नहीं है, किसी को भी नहीं रहना, 2-4 दिनों का जीवन है, क्यों बैर भाव करते हो, क्यों आपस में दुश्मनी बढ़ाते हो? राम विभीषण ने तो बहुत अच्छी सलाह दी। लेकिन जब इंसान की बुद्धि खराब हो जाती है ना, और बुद्धि खराब कब होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि बन जाती है जबकि उसका विनाश का समय आता है। अहंकार उसके सिर पर चढ़ जाता है, वही रावण का हाल हुआ। तो उसकी भी विपरीत बुद्धि हो गई थी उस समय। तो रावण को कहाँ पसंद आती ये बातें, उसको तो बड़ा गुस्सा आया सुनकर। अच्छी बात भी खराब लगती है। कैसे? जैसे जब तुमको बुखार आता है ना, तो तुम्हारा मन क्या करता है? गोलगप्पे खाएं, आइसक्रीम खाएं और चाट पकौड़ी खाएं, पर डॉक्टर मना करता है इन चीजों को। मम्मी पापा देते नहीं ये चीजें आपको,
वो बीमारी में, है ना, तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है। पता है ना ये बात? एग्री करोगे, मानोगे, एक्सेप्ट करोगे? ऐसे करते हो तुम भी, तो उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो मम्मी पापा जो इतना अपने सबसे बढ़कर हितैषी हैं, सबसे बढ़कर वेल विशर्स हैं अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, वो भी अपने को बुरे लगने लगते हैं। तो ये अभिमान, ये अहंकार, ये गुस्सा, ये विपरीत बुद्धि, ये ऐसा ही काम करवाते हैं। तो रावण को भी अच्छी बात खराब लगी विभीषण की, और रावण को गुस्सा आया। अब रावण क्या कहता है, अरे दुष्ट, दुष्ट कहने लगा अपने भाई को, अरे दुष्ट, तुमको वो लगते धर्मात्मा और मैं लगता हूं पापी, अपने को मानो विद्वान, वाह वाह, क्या खूब सच्चाई नापी। अरे विद्वान तो मैं हूं, तुम अपने को विद्वान मान रहे हो, तभी तो मुझे सलाह दे रहे हो। छोटे होते हुए भी मैं बड़ा हूं तुमसे, मुझे सारी बात पता है, बुद्धि है मेरे में, अक्ल है मुझ में। तुमको मैं धर्मात्मा, जो सचमुच में मैं धर्मात्मा हूं, मुझे तुम पापी समझते हो, और उनको धर्मात्मा समझते हो, वो तुम्हें अच्छे लगते हैं जो अपने दुश्मन है। अरे तुम अपने को विद्वान मान रहे हो, तुम ये सच्चाई भी भूल गए, मैं तुम्हारा बड़ा भाई भी हूं, और बुद्धि में, विद्वता में, शक्ति में, सब में मैं तुमसे बड़ा हूं। फिर भी तुम आगे बढ़ के मेरे को सलाह दे रहे हो, मेरे को शिक्षा दे रहे हो। नहीं जानते कि बहन चंद्रनखा के साथ बड़ा अन्याय किया, सीता को नहीं लौटाऊंगा, बन जाऊं क्या, कहो मैं कायर क्या। चलती कैंची सी जुबान तेरी, अरे मैं खत्म करूं तेरा जीवन, हक नहीं है जीने का तुझको, रे भ्रात द्रोही और विभीषण, दूर हटो मेरी नजरों से, अरे कोई निकालो अरे इसे। रावण गर्जा, जा भिखमंगों के पास, निकल जा लंका से। कितना अपमान किया अपने भाई का, सही सलाह दे रहा था, सही रास्ता बता रहा था, उसका तो तिरस्कार कर दिया। क्या कहा रावण ने, दुष्ट कह दिया उसको, विभीषण को, और कहा तुझे पता नहीं है, अरे तेरी बहन है वो, मेरी बहन है, हम दोनों की तो बहन है, हमारी सबकी बहन है वो, और उसका नाम है चंद्रनखा। बच्चों जान गए नन्हे सम्राट कौन थी चंद्रनखा? अरे उसका सही नाम तो चंद्रनखा था, लेकिन उसको शूर्पणखा कहते हैं। हाँ वही थी, उसका नाम सचमुच में चंद्रनखा था। नख यानी नाखून, तो उसके नाखून बड़े सुंदर थे, इसलिए उसका नाम चंद्रनखा रखा गया था। परंतु उसने ऐसे गलत हथकंडे अपनाए, और राम लक्ष्मण के और सीता के विरुद्ध रावण के जो कान भरे, उसने शिकायतें करी झूठी। तो उसका जो रोल था ना रामायण में, तो वो गंदा था, तो सब उसको शूर्पणखा के नाम से जानने लगे। तो असली नाम चंद्रनखा था। तो रावण कहता है विभीषण से कि तुम्हें पता है हमारी बहन चंद्रनखा के साथ उन्होंने क्या किया, उसके नाक और कान काट लिए। अरे हमें उन्होंने चुनौती दी है, हमें चैलेंज दिया है हमारी बहन के नाक कान काट के। तो तुझे वो बात तो भूल गई है विभीषण, और कैंची सी जबान चला रहा है। ये नहीं सोचा कि उन्होंने कितना हमारी बहन का अपमान किया, तो क्या हम उस अपमान का बदला नहीं लेंगे? हम कैसे वीर हैं, हम कैसे अपने कुल को मतलब अच्छा बताते हैं, कुल की हम गौरव करते हैं कुल का। क्या मैं कायर बन जाऊं? तुझको जीने का कोई हक नहीं है। अरे भ्रात द्रोही का मतलब, भ्रात कहते हैं भाई को, द्रोही माने भाई का विरोध करने वाला। अरे विभीषण, तू बड़े भाई का विरोध कर रहा है, तेरे को जीने का कोई अधिकार नहीं है।
इसे निकालो। राजा रावण ने हुक्म दे दिया अपने सरदारों को, सैनिकों को, निकालो इसे, बाहर निकालो इसे, सभा से निकाल दो बाहर। और रावण गरज के कहने लगा, जा जा उन भिखमंगों के पास जा। तू भिखमंगे किसको कहा? राम लक्ष्मण को। जा उन भिखमंगों के पास, लंका से निकल जा, मैंने तेरी शक्ल देखना चाहता। विभीषण रोता चल दिया, नस नस में उठी टीस, सेना लेकर के चला अक्षौहिणी 30। अब विभीषण वहां से चला रोता हुआ, उसे बड़ा दुख हुआ। देखो मेरा भाई आज समझ नहीं पा रहा है, मैं इसको अच्छी बात बता रहा हूँ, इसको अच्छी सलाह दे रहा हूँ, एक रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मान रहा। तो रोता हुआ विभीषण चल दिया। उसको इतना बुरा लगा, अपमान हुआ उसका भरी सभा में, नस नस में टीस उठी उसके, और अक्षौहिणी 30 अक्षौहिणी सेना लेकर चला। अब अक्षौहिणी क्या होता है? सेना का एक माप होता है। पहले जमाने में सेना होती थी चतुरंगनी सेना। चतु माने 4, चतुरंगनी, चतुर प्लस अंग। सेना के 4 अंग होते थे, रथ, हाथी, घोड़े और पैदल। ये सेना के 4 अंग होते थे। कौन कौन से? रथ, हाथी, घोड़े और पैदल। तो सेना का एक माप होता था अक्षौहिणी। तो एक अक्षौहिणी में कितने होते थे? 21,870 तो रथ होते थे, 21,870 हाथी होते थे, रथ और हाथी बराबर। और घोड़े होते थे उनसे 3 गुना, ट्रिपल, 65,610 घोड़े होते थे। और पैदल होते थे उससे भी 5 गुना, यानी 1,09,350 सैनिक पैदल जो होते थे, पैदल चलने वाले। तो ये सब मिलके कितने होते थे? सारे मिलके एक अक्षौहिणी में 2,18,700 इतने होते थे, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक सब मिला के 2,18,700 एक अक्षौहिणी में। एक अक्षौहिणी का इतना जो है ना पूरा माप था। तो 30 अक्षौहिणी सेना लेकर चला था विभीषण अपने साथ में, जो सब मिलाकर थे 65,61,00,000 सारे मिला के थे। तो ये सारा लेके रावण अपना साथ में, क्योंकि वो भी ऐसे छोटा मोटा थोड़ा था, उसकी भी अपने पद था, पदवी थी, आन बान शान थी उसके पास भी अधिकार थे। तो वो 65,61,00,000 सबको लेकर, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सब थे, और इतने सेना को साथ में लेकर विभीषण जो है लंका से निकलकर, और जहां सागर के पार राम लक्ष्मण की वानर सेना साजिश थी वहां पहुंच गया। देख विभीषण को शंकित है वानर, किंतु राम नहीं, जो शरणागत आता उसको कभी त्याग सके भगवान नहीं। अब विभीषण आया तो सारे जितने भी वानर सेना के सब थे ना वहां पर, जो भी वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले देखा विभीषण और उसकी सेना को, वो सारे शंका करने लगे, डाउटफुल हो गए कि ये इतनी सारी सेना को लेके क्यों आ रहा है, ये हम पे हमला करने आ रहा है, रावण का भाई है ये तो। पर ये सारी शंका किसके मन में आई? दूसरों के मन में आई, राम के मन में नहीं आई शंका। क्यों नहीं आई? क्योंकि राम का एक नियम था, श्री राम का नियम था एक, कि जो मेरे शरणागत आ जाए, मेरी शरण में आ जाए, उसको मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा, उसका मैं हमेशा भला करूंगा। तो राम तो अपने आप में कंफर्म थे, पक्के थे, स्थिर थे अपने आप में, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शंका नहीं। बाकी वानर दूसरे जो है ना वो शंका कर रहे थे। तो राम आगे बढ़े, सम्मान सहित आसन देकर श्री राम ने झट अपनाया है, गिरा विभीषण चरणों में श्री राम को शीश नमाया है। राम ने आगे बढ़कर उनको आसन दिया, उनका वेलकम किया। आओ आओ विभीषण, कैसे तुमने को यहाँ पे आने का मतलब क्या वजह है? मैं बैठो आराम से। उनको बड़ा सम्मान दिया। ऐसा नहीं कि मेरा शत्रु है, नहीं,
राम के मन में नहीं थी ये बात। तो राम ने बड़ा सम्मान दिया, उनको आसन पे बिठाया और उनको अपनेपन से बड़ा अच्छे से उनका वो स्वागत किया। और विभीषण बैठा तो नहीं आसन पर, उनके चरणों में गिर गया और रो रो कर उनसे कहने लगा, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे अपनी शरण में ले लो। शीश झुकाया उन्होंने, विभीषण ने श्री राम को, और कहने लगा, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब मेरा कोई नहीं है, बस आप ही हो। राम ने कहा, हे भद्र वचन देता हूँ, तुमको लंकेश्वर में बनाऊंगा। उस पापी रावण को मजा चखाने अब सीधा मैं लंका जाऊंगा। क्या कहा, डरो मत, घबराओ मत, अब तुम लंका के राजा बनोगे, मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा और रावण की ऐसी की तैसी, अब उसको मजा चखाऊंगा पापी रावण को। अब मैं देखो लंका जाता हूं और उसको हरा के तुमको वहां का राजा बनाऊंगा। ये सारी बातें इधर हो रही थी और रावण के भी लगे हुए थे गुप्तचर, है ना, उसके भी लगे हुए थे चारों तरफ, जो उसको खबरिया, जो उसको संदेश पहुंचाते थे, खबर देते थे पल पल की। होते हैं सेना में जो शत्रु का संदेशा लाते रहते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं। तो रावण के भी गुप्तचर लगे हुए थे, उन्होंने भी खबर पाई और रावण को पहुंचा दी खबर। संदेशा पाया दशमुख ने, लक्ष्मण हुए निरोग, रावण को मानो लगा बड़ा भयंकर रोग। उससे पहले क्या घटना घटी थी कि लक्ष्मण को ऐसा बाण मारा था, जो लक्ष्मण शक्ति बोलते हैं जिसको, और वो लक्ष्मण बिल्कुल बेहोश हो गए थे और फिर हनुमान गए थे और वो संजीवनी लेकर आए थे, है ना, सुनी होगी ना ये कहानी तो। हाँ, तो वो घटना पहले घट चुकी थी। अब रावण बड़ा खुश हो रहा था कि लक्ष्मण तो खत्म हुआ, लक्ष्मण तो अब उठेगा ही नहीं। अब संदेशा मिल गया, दशमुख यानी रावण, कहते हैं रावण के 10 मुख थे, 10 सिर थे उसके। हाँ, ये कहते हैं पर सचमुच में नहीं थे सचमुच में नहीं थे। तो उसने संदेशा मिला उसको अपने खबरियों से कि लक्ष्मण तो ठीक हो गए हैं। और ये सुनकर तो रावण को मानो बड़ा एक चिंता हो गई सवार, मानो उसको एक भयंकर रोग लग गया। मंत्रिमंडल बुलवाया करने वार्तालाप, नहीं किसी की मानेगा ये, रहे सभासद कांप। उसने रावण ने मंत्रिमंडल की सभा बुलाई और कहा, विचार विमर्श करो भाई, तो लक्ष्मण तो ठीक हो गया, आगे हमें किस तरह से चलना है, कौन सी नीति अपनानी है। अब सारे जो सभा के लोग थे वो सब अंदर ही अंदर में डर रहे थे, कांप रहे थे, और सबको पता था इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पर ये किसी की मानेगा नहीं। क्योंकि विभीषण ने थोड़ा सा इसको परामर्श देने की कोशिश करी थी, तो विभीषण को इसने अपमानित करके सभा से निकाल दिया, लंका से निकाल दिया। किसकी मानेगा ये, अपने भाई की नहीं मानी और किसकी मानेगा। तो सारे सभासद अंदर ही अंदर कांप रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे। रावण ने सिद्ध कर ली बहुरूपणी देवी विद्या, अनगिनती बन जाएंगे दशानन, सोच सोच खुश हो रहा। अब रावण बड़ा तपस्वी था, जो ठान लेता था ना वो तपस्या वो पूरी करता था, अच्छे गुण भी थे ना उसमें बहुत सारे। तो रावण ने सिद्ध कर ली, एक विद्या होती है बहुरूपणी देवी विद्या, यानी उस विद्या को अगर सिद्ध कर लो पूरा, उसके अनुसार तपस्या और सारे जो भी आचरण करते हैं, जो भी पूजा पाठ जो भी करने होते हैं, ध्यान वगैरह, वो सब रावण ने उसी ढंग से करके और बहुरूपणी विद्या को सिद्ध कर लिया। बहुरूपणी विद्या से क्या हुआ कि रावण को इतनी शक्ति आ गई कि बहुत सारे रावण, मतलब जो भी वो जो रूप बनाना चाहे वैसे रूप में बन जाएगा रावण। तो रावण बड़ा खुश हो रहा था कि अब तो मैंने ये विद्या भी सिद्ध कर ली है, अब मेरे से कैसे जीतेंगे राम और लक्ष्मण। विजय कल्पना में बन पागल गया जानकी के वो पास, अब मृत्यु निश्चित ही होगी दोनों की सुन सिया उदास। अब उसको अपनी जो है ना वो सारी खुशी
अंदर की वो जो अभिमान और ज्यादा बढ़ गया उसका, क्योंकि अगर अहंकारी होता है, हिंसा करने वाला होता है, क्रूर होता है, सारे उसमें बुराइयां होती हैं, और उसको फिर कोई शक्ति भी मिल जाए, कोई पद भी मिल जाए, तो फिर तो पागल जैसा बन जाता है ना वो। तो ऐसा ही पागल बन गया रावण विजय कल्पना में। हाँ, अब तो मेरी जीत होनी ही है। और ऐसे सबसे पहले किसके पास गया? जानकी के पास। जानकी का मतलब जनक की पुत्री जानकी, यानी सीता। सीता जी के पास गया, जो जहां कहाँ रखा था उनको? अशोक वाटिका में। क्यों महलों में क्यों नहीं रखा भाई? नहीं रखा, क्योंकि रावण का ये नियम था कि जो कोई स्त्री मेरे को खुशी से स्वीकार करेगी उसको ही मैं अपनाऊंगा, उसके साथ जबरदस्ती में किसी के साथ कुछ नहीं करूंगा। ये भी उसका बहुत अच्छा एक संकल्प था, मतलब नियम था। तो सीता तो मानी नहीं, तो सीता को उसने महलों में भी नहीं रखा और वहां पर अशोक वाटिका में रखा था, पहरे के अंदर। तो सीता के पास गया और सीता को कहने लगा, सुन ले, अब तो तेरे वो राम लक्ष्मण गए काम से, अब तो उनकी मृत्यु होनी है निश्चित पक्का, और मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। अब सीता सुनकर एक पल को तो उदास हुई, लेकिन क्षण भर में वो गरज के बोली, दुष्ट नराधम होश में आ, मुझे नहीं पा सकता है तू, कभी ना होगा तेरा मन चीता। और एकदम से गरज के कहती हैं सीता कि अरे होश में आ जा दुष्ट। नराधम, नराधम का मतलब मनुष्यों में सबसे गिरा हुआ, नीच से नीच, तो मुझे पा नहीं सकता है। कभी तू जो मन में सोच रहा है तेरी वो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। उसका रावण को इस प्रकार से कहकर सीता चुप हो गई, चुपचाप बैठ गई मुंह फेर के। अब रावण उसको छू तो सकता नहीं था, उसकी हिम्मत नहीं थी, सीता में इतना तेज था। तो रावण आया महलों में लौट के, क्षण भर को उपजी शुद्धमती, सीता को बिल्कुल रसना मुझ में, वो तो सच्ची है महासती। अब रावण महलों में लौट कर आ गया अपने महलों में, और एक क्षण को उसके अंदर बहुत अच्छी बुद्धि आई, शुद्धमती, अच्छी बुद्धि उसमें उत्पन्न हुई, और उसको लगा सीता को तो बिल्कुल मेरे में कोई इच्छा नहीं है, मुझे चाहती नहीं है बिल्कुल भी, न मुझसे डरती है, न मेरी इज्जत करती है, न मेरे में कोई इंटरेस्ट लेती है, सीता को बिल्कुल रसना मुझ में, वो तो सच्ची है महासती। अरे वो तो महासती है, सच बात है ये। तो मैं उस सीता को क्यों जबरदस्ती अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा हूं? एक अच्छी बुद्धि आई एक सेकंड को, क्षण भर को, लेकिन फिर वो अच्छी बुद्धि कैसे खत्म हो गई? क्यों खत्म हो गई? अहंकार के कारण। रावण त्रेता युग का था महापंडित, भूल की मैंने स्वीकारा। महापंडित था वो त्रेता युग का, उसके बराबर कोई नहीं था, इतना ज्ञानी था। मतलब जब रावण घायल हो गया ना, मरने के क्षण में पहुंचा था रावण, उस समय श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ रावण से शिक्षा लेकर आओ, महापंडित है वो मर जाएगा तो उसकी शिक्षा उसके साथ में सारी उसका ज्ञान चला जाएगा, जाओ उससे ज्ञान लेकर आओ। देखो कितनी बड़ी बात है। और श्री राम ने कहा इस युग का महापंडित है रावण, और उसके साथ में सारा उसका ज्ञान चला जाएगा। तो इतना महान ज्ञानी था, त्रेता युग का महापंडित था, और उसने स्वीकार किया कि हाँ मेरी गलती है, मैं जो सीता को हरण करके लाया, भूल की मैंने स्वीकारा। और अपनी भूल को कौन स्वीकार करता है? जो सचमुच में ज्ञानी होता है। लेकिन इतना उसका ज्ञान, किंतु अहंकार के झोंके ने उसकी सद्बुद्धि को धिक्कारा। अहंकार का एक झोंका आया और सारी सद्बुद्धि खत्म। इतना खतरनाक है ये अहंकार। प्रातः काल हुआ तो तत्पर हो गया सैन्य सजा करके, होनी के दृश्य बदल ना पाए, सद्भावों के रस उसके। मतलब जो उसके अच्छे भाव आ रहे थे, तो उन भावों को अहंकार ने खत्म कर दिया। एक तो अहंकार और दूसरा
जो होनहार होती है उसको कोई नहीं टाल सकता, वैसा कर ऐसा होना है। तो होनी और अहंकार दोनों ने मिलकर रावण के जितने भी अच्छे भाव थे वो सब खत्म कर दिए। छिड़ा तुमुल संग्राम चक्र से, शीश कटा फिर दशमुख का, देवों ने की पुष्प वर्षा, धर्मी जन लेने लगे श्वास सुख का। और फिर बड़ा भारी युद्ध हुआ राम और रावण में, उनकी सेनाओं में। और फिर चक्र से श्री राम ने रावण का सिर काट दिया और देवों ने पुष्प वर्षा की आकाश से, और जितने भी धर्मात्मा लोग थे उन सब ने सुख का सांस लिया कि एक अत्याचारी खत्म हुआ धरती से। अहम की वेदी पर कुर्बान हुआ महापंडित रावण, अहम की वेदी पर कुर्बान हुआ महापंडित रावण, अहंकार को त्यागो दे रही शिक्षा अनमोल रामायण। तो इतना महापंडित था, इतना उसके पास में पुण्यवानी थी, सब कुछ उसके पास था, अधिकार था, सम्मान था, सेना थी, धन दौलत थी, वीरता थी, साहस था, अच्छे गुण थे, अपनी भूल को भी उसने स्वीकार किया। लेकिन सारी अच्छी बातें खत्म कर दी सिर्फ एक चीज ने, अहंकार ने, अभिमान ने, घमंड ने। तो अहम की वेदी पर मानो वो कुर्बान हो गया, उसका सारा ज्ञान, महापंडिताई उसकी सब खत्म हो गई। इसलिए सब चीजों से बढ़कर शत्रु हमारा कौन है? कौन शत्रु है? अहंकार। जो स्वाभिमान होता है वो अच्छा वाला होता है, और जो अहंकार होता है वो बुरा वाला होता है। यानी स्वाभिमान तो अच्छा है, लेकिन स्वाभिमान के साथ अभिमान बुरा है। दोनों के बीच में बहुत पतली सी, सूक्ष्म, बहुत बारीक रेखा है, महीन रेखा है दोनों के बीच में। और हमें पहचानना होगा कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो स्वाभिमान तो हो लेकिन अभिमान ना हो। ये हमें अपने अंदर में उसकी जांच करते रहना, हर समय चेक करते रहना कि हमारे किसी बातचीत में, हमारे किसी काम में, हमारे किसी भी एक्शन में अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, स्वाभिमान आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, वो बुरा नहीं है, परंतु अभिमान बुरा है, अहंकार बुरा है, घमंड बुरा है। इसलिए नन्हे सम्राट, मैं तुमको इस स्टोरी से ये बताना चाह रही हूँ कि जिनके पास सब कुछ था, अच्छे गुण थे, अच्छी बातें थी और सारा ऐश्वर्य था, सब सुख सुविधा थी और उनके अंदर ज्ञान भी था, ऐसा महापंडित रावण, वो भी अहंकार के सामने उसकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो गई। इतना खतरनाक है ये घमंड, ये अहंकार, ये अभिमान। तो कभी अभिमान की बात मत करना, और स्वाभिमान और अभिमान दोनों से चौकस रहना, उसको जांचते रहना कि कभी तुम्हारे अंदर में अभिमान ना आने पाए। मानोगे ना ये बात? और अपनी जांच, अपने को चेक करते रहना हमेशा। अगर ऐसा करोगे तो तुम सचमुच में सम्राट कहलाने लायक बन सकोगे। ठीक है, आज की स्टोरी पसंद आई और इस पर तुम अमल करोगे, मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है। और इसी भरोसे और विश्वास के साथ आज हमारी मीटिंग यहीं पर मैं विराम देती हूँ। हेलो नन्हे सम्राट, आ गई हूँ मैं आपके पास में अपनी अधूरी स्टोरी को पूरा करने के लिए। आगे ना आप सब लोग? हाँ, आ जाओ, अपन आगे की बात करते हैं।